उदयपुर के पीछे की ओर सज्जनगढ़ के होते हुए हम जब जाडोल रास्ते से ईडर की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पे राजधानी आती है आवरगढ़। आवरगढ़ वही राजधानी है जो कि अरावली की पहाड़ियों में 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर आवरगढ़ स्थित है। और ये राजधानी रही महाराणा प्रताप की, जहाँ पे हल्दी घाटी इसकी घायल सैनिकों का इलाज कराया महाराणा प्रताप ने। उदयपुर के पश्चिम में कमलनाथ की तलहटी में देवाना गांव है, जिसे देवड़ा का गड्ढा पार करने पर कुंभजर पौराणिक स्थान है और इसे आवरगढ़ का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके बाद दूसरा दरवाजा आता है जिसमें रावण टूंग और वानर टूंग नामक दो पहाड़ियाँ आती है। वो दोनों दूसरी तरफ झुकी हुई, उससे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है कमलनाथ महादेव का मंदिर और बारहमासी झरना और सराय, और यहीं पे ही महाराणा प्रताप के द्वारा पूजन किया गया एकलिंग जी स्थापित है। इसके बाद हम अंदर की ओर पहाड़ी ऊपर चढ़ते हैं जहाँ पे महादेव मंदिर, कमलनाथ जी महादेव मंदिर से ऊपर चढ़ते हैं तो महाराणा प्रताप की राजधानी के अवशेष प्राप्त होते हैं, जहाँ पे महलों के खंडर हैं, चबूतरे हैं, सभा स्थल है। तो चलिए आज चलते हैं 12 मील के घेर में फैला हुआ आवरगढ़, जो 4-5 पहाड़ियों के ऊपर दुर्गनुमा संरचना है। हुक्म, आज हम आए हैं जाडोल, मेवाड़ के सज्जनगढ़ का उदयपुर का पीछे का हिस्सा, जहाँ पे जाडोल होते हुए हम आए हैं शनि महाराज कमलनाथ महादेव, और साथ में है साहब हेमंत सिंह साहब चौहान और हुक्मी जी जोशी भाई साहब। तो थोड़ा सा बताएंगे शनि महाराज मंदिर के बारे में हुक्म। यहाँ पर शनि महाराज मंदिर है और यहाँ बताते हैं जब कमलनाथ को रावण लेकर के जा रहा था उठा करके, तब ये वही शिवलिंग यहाँ रखा था और उन्होंने जो पूजा की थी, तब एक वो कमल का फूल कम पड़ने पर उन्होंने अपना शीश काट करके ही अर्पण किया था महादेव को। रावण ने अर्पित किया था। अच्छा, जो वो कमल के रूप में अर्पित किया। कमल के रूप में, इसी नाम से कमलनाथ नाम पड़ा। यहाँ एक कुआं भी बना हुआ जो खारे पानी का है, इसमें रावण से जुड़ी कथा है। और महाराणा प्रताप से तो काफ़ी यहाँ आवरगढ़ और ऊपर एक जब जाएंगे तो ऊपर आवरगढ़ आएगा, इससे जुड़ी पूरी सारी जानकारी महाराणा प्रताप से हमें मिलती है। हाँ साहब, जय मेवाड़। बस अब निकले हैं भगवान कमलनाथ जी के एकलिंगनाथ के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर महाराणा प्रताप की जो अस्थायी जो राजधानी थी रही है जिसको हम कहते हैं, और घायलों का उपचार वगैरह हुआ है। तो जो रास्ते में जो आए और पता लगा कि क्या उनकी योजना रही होगी, कैसी उनकी दृष्टि रही होगी और क्या उनकी सोच रही होगी, इस बात को सोचकर आज 500 वर्ष बाद भी आश्चर्य हो रहा है कि वास्तव में उनकी क्या जबरदस्त सोच थी, क्या वो युग पुरुष थे। तो ये स्थान चारों ओर से पहाड़ियों से गिरा हुआ है, चारों ओर से पहाड़ियों से गिरा हुआ है, और इसकी पहाड़ियों से निकलती आपको बहुत बड़ी एक तलहटी मिलेगी जहाँ पर कृषि के लिए बहुत उपयुक्त भूमि मिलेगी। उस कृषि तो यानी कि महाराणा प्रताप में यहाँ पर हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सामरिक दृष्टि से और अन्य सभी दृष्टि से अपन देखें तो उन्होंने बहुत पहले ही इस स्थान को खोजा होगा। अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कितने उस समय में कितने अधिक जागरूक रहे होंगे वो। जय मेवाड़। ठीक भाई साहब, चलिए आगे। जब जो शिवलिंग आप उठा के लेके जाओगे रखोगे नहीं। कौन रावण को बोला था? हाँ, रावण को जब महादेव ने शर्त लगी थी कि आप इसको अगर लंका ले जाओगे तो रास्ते में रखोगे नहीं। तो जब वो लेकर के आ रहे थे तो उनको क्या है कि लघु शंका लगी, बाथरूम आया और उन्होंने एक या ग्वाल था, उस ग्वाले को दिया है शिवलिंग की, तो इसको पकड़ के रख, मैं बाथरूम कर गया था। तो वो बाथरूम करने गए तो भगवान की लीला थी वो, मतलब तो क्या लंबे समय तक बाथरूम करते रहे तो ग्वाले ने शिवलिंग को स्थापित कर दिया। तो वो खारा कुएं का पानी भी अभी स्थित है, अगर आगे जाएंगे तो देख सकेंगे कि खारा कुआं है। तो रामायण जी से जुड़ा हुआ स्थान है। रामायण से जुड़ा हुआ भी स्थान है। ऊपर रावण मुखी और रावण मुखी पहाड़ आएंगे अपन जाएंगे तो। रावण मुखी पहाड़। हाँ, तो वहाँ मेघनाथ ने यज्ञ किया था। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, तो हनुमान जी ने और अंगद ने उस यज्ञ को नष्ट किया था। रावण जी ने जब उनको बताते हैं कि ये यज्ञ जो पूरा होता है तो एक दिव्य प्रकाशित रथ प्रकट होगा, उसमें धारण करना, उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। उसमें बैठे और वो विजय ही विजय उसके साथ। तो इस यज्ञ को भी यही उन्होंने समाप्त किया था, पर आगे जाएंगे तो ध्यान में आएगा। तो यानी कि जो रावण की पराजय का अगर शुरुआत अगर अपन देखें कहीं न कहीं इसके लिए, तो वो यहाँ से हुई थी। रावण की रथ उसको मिल जाता तो अपराजित होता, कभी पराजित हो ही नहीं सकता। कौन सा रथ मिल जाता? हाँ, एक यज्ञ करने पर उसमें वरदान था ब्रह्मा जी का। हाँ, कि वो उसकी फिर उसको हनुमान जी ने नष्ट कर दिया, यज्ञ को नष्ट कर दिया। निकुंभना जो कुल देवी थी उनकी, निकुंभना देवी कुल देवी थी, तो उस कुल देवी का तांत्रिक यज्ञ करता था वो, और उससे एक रथ प्रकट होता है। देख सकते हैं शनि महाराज की, यहाँ भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। सबसे सुरक्षित स्थान जो है वो आवरगढ़ ही था, और आवरगढ़ आप जब देखेंगे तो रामायण युग से भी ये स्थान जुड़ा हुआ रहा है, और बहुत जोरदार। आपको तो लाना ही है यहाँ पे। वो बारिश का सीजन आएगा और आपको आना ही है।
अच्छा हाँ 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 और अभी हम लोग आपसे मिलने भी आएंगे कार्यक्रम को लेकर। और अभी वहाँ ये झाड़ोल से होकर के जो आगे का रास्ता जाता है वहाँ से ही शनि महाराज का मंदिर आता है जो रावण से जुड़ा हुआ है, मेघनाथ से जुड़ा हुआ है। और उसी रास्ते पे जो ये पगडंडी ऊपर की ओर जा रही है ये महाराणा प्रताप के राजधानी आवरगढ़ की ओर जा रही है। तो यहाँ से घोड़े अक्सर चढ़ा कर देते हैं। तो ये घोड़ों के लिए पगडंडी साधारण मनुष्यों के लिए, सैनिकों के लिए पगडंडी है जो लगभग बहुत ऊंची हाइट पे शायद ये जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है अरावली की, इनके ऊपर की ओर गढ़ स्थित है महाराणा प्रताप का। तो उधर जा रहे हैं। महाराणा प्रताप का गढ़ ऊपरी जाता कहीं नाम है आवरगढ़। हाँ कमलनाथ, कमलनाथ जी ना, आवरगढ़ भी उससे ऊपर है क्या? अमरगढ़, आवरगढ़, आवरगढ़ आवरगढ़ फिर महाराणा प्रताप की, राणा जी की राजधानी जीत की जो हाँ ऊपर है। ऊपर ही है। ठीक ठीक। कितने को ऊपर है? ऊपर है 1-1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऊपर है? हाँ किलो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर है कमलनाथ जी, और फिर उसके ऊपर आवरगढ़ है। ठीक ठीक। पहाड़ खुलता है पहला, बेगटे खुले पहाड़ तट नहीं खुले खुले पूरा लोग बता जानकारी नहीं। ये लगभग 2 किलोमीटर ऊपर हम चढ़ेंगे, उसके बाद तो कमलनाथ महादेव जी का स्थान आएगा और उसके उपरांत जो स्थान है वो आएगा फिर आवरगढ़। तो लगभग 5 किलोमीटर की हाइट पे स्थित है आवरगढ़, जो महाराणा प्रताप की अस्थायी सुरक्षाकालीन राजधानी रही थी। और सबसे बड़े जो आवास के साक्ष्य मिले हैं वो तो हमें मचीन में मिले थे। 50 कमरे, लगभग 50 से 60 कमरे महल के अंदर, और यहाँ पे भी मिलेंगे। और हाइट देखिए आप, वो नदी बहती है वर्षा काल में, जो स्वतः प्राकृतिक जल का स्रोत है वो बहता है। और बाकी गर्मी में तो दिक्कत ही है यहाँ पे जल की, लेकिन ऊपर की ओर जल व्यवस्था, प्राकृतिक तालाब प्राप्त होते हैं आवरगढ़ में, क्योंकि महाराणा प्रताप के जल संसाधन व्यवस्था और दूरदृष्टि का परिचय है। पूरा घना जंगल है और पैंथर, शेर नेचुरली पाए जाते, रीछ है, हिरण है, और संपूर्ण रूप से पत्थरों की निर्मित पगडंडियाँ हैं नेचुरल का। बहुत बड़ा क्षेत्र रहा था पहले। आवरगढ़ के मार्ग पे शनि महाराज ऊपर चढ़ते तो पानी की छोटे छोटे सोते बने हैं। तो अभी तक भी पानी की व्यवस्था यहाँ पे प्राप्त है। महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी 1576 से कह सकता हूँ 96 तक, उसके बाद महाराणा अमर सिंह जी भी यहीं विराजे। तो ये बरसाती नदी है, सूख जाती है, उसके बाद भी पानी आता रहता है। ये जो खरा कुंड होगा, ये खरा पानी का कुंड है जो कि रावण की कथा से जुड़ा हुआ है। रावण की कथा से, पौराणिक काल से, भगवान राम जी के रामायण से जुड़ा हुआ है जिनका इतिहास। तो हम पहुंच चुके हैं कमलनाथ जी महादेव। ये जल का सोता हो राम जी राम अरे ना लो मैं तो देखा ना मुझे पानी में। ये देखिए आप, ये विधा महाराणा प्रताप ने यहाँ शिवलिंग की जब स्थापना की थी उनके आराध्य देव की, वही शिवलिंग है। महाराणा प्रताप के टाइम का है। तो ये
ये एकलिंग जी का यहाँ एकलिंग जी में मिलेगा या फिर ये शिवलिंग यहीं मिलेगा आपको? तो ये है महाराणा प्रताप के अन्नदाता के द्वारा स्थापित एकलिंग जी की प्रतिमा। यहाँ की जो जनश्रुति है, यहाँ का जो अभिमत है, नंदी जी हैं, वो चतुर्मुखी शिवलिंग है। ये कमलनाथ जी महादेव की स्थापित है। और आप इधर भी देखें। हाँ, और ये चतुर्मुखी शिवलिंग जो यहाँ पर स्थित है, जल की प्राकृतिक व्यवस्था। आप और देखो यार, रानी आई तो देखो। महाराणा प्रताप यूं ही युग पुरुष नहीं कहे जाते, तो इनकी एक और अस्थायी राजधानी हमने घूमी आज। तो ये जल का स्वतः नेचुरल आ रहा है, और अंदर की तरफ नेचुरल जल की कुई है ना हुकुम? ये जल की कुई है ना, ये मीठे पानी की जल की कुई है। और ये ऐसे तो रामायण जी के रावण का है ना, वो प्रतिमा रावण की कही जाती है शायद, ऐसे कहा जाता है। इधर आओ, वो तो इधर आओ, लो दाब लो, मैं चलते रहने देना वीडियो। ये प्रतिमा है ना, एक किलो में। अरे आप पकड़ो गला तो यूँ पकड़ना आना चाहिए। अटे बटन पे हाथ लगाने मामलों का ताना चाहिए। हाँ ऐसे पकड़ो, स्ट्रेट जाओ इसका, ऐसे अरे आपको ले लो। ये इस तरफ से लो, यूं। हाँ ऐसे, हाँ ये स्क्रीन आपकी तरफ रहेगी। हाथ में गई आप भी ले लो। हमारा ले लो, मुझे ले लो भगवान। ए भगवान, मीठा जल का पोता है, महाराणा प्रताप के नाम। वाह, आनंद आई। आप देख सकते हैं। एक दो दिन को व्यवस्था करना पड़ेगा। छोटे छोटे प्राचीनतम इस मूर्ति के संदर्भ में कहा जाता है कि ये रावण की मूर्ति है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसकी पुष्टि करवानी पड़ेगी। ये योद्धा की प्रतिमा है, ये महाराणा प्रतापकालीन है, हाथ में तलवार ओढ़ लिया। ये विष्णु प्रतिमा चक्र, ये शिव पार्वती प्रतिमा लग रही है, सब पारा पत्थर की निर्मित है। ये नंदी जी की प्रतिमा है। ये सती प्रतिमा प्रतीत होती है। ये पूरी, और ये चंवर छत्र जो है, गज लक्ष्मी तो नहीं हो गई, दोनों तरफ गज है। और उस तरह ये वीणा लग रही है हाथ में, सरस्वती। वीणा नहीं, वीणा नहीं, चलो करता है। तो ये तो विशाल मूर्तियों का संग्रह है यहाँ पे। और ये जल कुंड है। तो ये सब चीज़ें महाराणा प्रताप की जल संसाधन क्षमता, उनका सुरक्षात्मक रणनीति, आक्रामक रणनीति, और ये शिवलिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद मेवाड़ के आराध्य भगवान एकलिंगनाथ की प्रतिमा का स्वरूप यहाँ पर भी उनकी वैसी की वैसी प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है, जिससे पता लगता है कि निश्चित रूप से ये वहाँ से ही एकलिंगनाथ के वहीं से जोत लाके लगाई गई है, ऐसा ये देखने से प्रतीत होता है। देखिए मंदिर की टूटी हुई, निश्चित रूप से मूलों का आक्रमण भी यहाँ पे हुआ था। ये नाल लगती है, गोमुख नाल जो होती है वो लग रही है। छरी
हाँ तो ये यहाँ के साधक संत हैं, अब इनका साक्षात्कार लेंगे। देखिए ये सभी महाराणा प्रताप के टाइम का सृजन है। उससे पूर्व भी हो सकता है, लेकिन महाराणा प्रताप का सबसे ज़्यादा काल यही बीता, तो इस निश्चित रूप से महाराणा प्रताप का काल की सबसे ज़्यादा झलक दिखाई देती है। जाडोल के राजराणा झाला सरदार भी यहीं से संबंधित रहे हैं। भगवान जी रहते हैं। और पंकज जी है ना, साइड से साइड टीचर लगे अभी। गाँव मेरा भगवान से रहता, मैं उदयपुर संघ के कार्यकर्ता वहाँ परिचित है लाल। अच्छा, ये तो त्रिविक्रम है ना, विष्णु प्रतिमा है ना, त्रिविक्रम। आप हेमेंद्र जी वैसा है, अच्छे इतिहास कर रहे हैं। मुकुंद जी PhD कर रहे हैं महाराणा प्रताप पर, उस विषय में आज हिम्मत नाम है, हिम्मत सिंह। बड़ी मिले ऐसा लग रहा मुझे। हाँ, ऐसे मुझे भी लग रहा है ऐसा। आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी आप हुकुम। हाँ, नहीं अच्छा, ये जो खंडित शिवलिंग कहते हैं हुकुम, यही है ना? कहते हैं महाराणा प्रताप के टाइम मुगलों ने यहाँ पे खंडित किया ये, भवन निकले थे फिर। वो उबेश्वर जी, वो उबेश्वर जी। तो ये खंडित है, शिवलिंग तो खंडित है ना? शिवलिंग खंडित इसलिए हमारे कथा में ये बताता है कि गाय आती थी यहाँ, दूध देके चली जाती थी। जितनी भी गाँव की जो गाय है ना, वो आके यहाँ पे ऑटोमेटिक दूध देके चली जाती थी। ग्वालियर ने इनके सिर पे घराड़ा मार दिया। अच्छा, एक लिंजोली जैसे बोपाराल की जी की कथा है, जो वैसी कथा है ना, दूध दे के जाए। और रावण का इतिहास है, ये रावण की प्रतिमा है। ये जो बाहर एक प्रतिमा लगी हुई, वो प्रतिमा, ये रावण ने स्थापित किया है। अच्छा। रावण ने वो घटना है ना कमल की। हाँ। 12.5 साल तक तपस्या की हुई रावण ने। 108 कमल के फूल प्रतिदिन चढ़ाता था। अच्छा, एक दिन एक कमल का फूल विष्णु भगवान ने दो चढ़ा मिनट, लिया। वापस कथा है। कथा ये है कि रावण ने स्थापित किया है, 12.5 साल तक तपस्या की हुई है। 108 कमल के फूल प्रतिदिन चढ़ाता था। एक दिन कमल का फूल विष्णु भगवान ने चुरा लिया, तो एक कमल के बदले एक शीश चढ़ाया हुआ है, तो कमलनाथ महादेव नाम पड़ गया। अच्छा। कमल के रूप में अपना शीश चढ़ा दिया रावण ने। जी। और ये रावण की प्रतिमा है। और यहीं से उनका नाम दशानन पड़ा हुआ है। तो भगवान ने उनके वापस 10 सिर दे दिया। 10 सिर का वरदान यहाँ से नहीं मिला, यहाँ पे नाभि से अमर का वरदान मिला था। नाभि में, अच्छा, नाभि में अमर का जो वरदान है। जी, वो यहाँ से मिला था। ये विष्णु भगवान की प्रतिमा है, ये लक्ष्मी जी है, ये पार्वती जी है, इधर गजानन जी है। अच्छा, पार्वती जी और त्रिविक्रम। 700-800 साल पुराना मंदिर है। मूल मंदिर तो ढह चुका होगा मेरा। ये हमारे मुख्य पुजारी है, सबसे पहले पुजारी शंकर का सबसे पहले पुजारी। अच्छा, आप क्या ब्राह्मण? जी, उदयपुर ब्राह्मण भारद्वाज। कहाँ से? उदयपुर से? गांव मेरा मकबास रहता मैं उदयपुर। तो पूजा आप ही कराता? आपके जी, प्रयोग हमारा हर साल वारा चेंज होता है। हर साल में 8 साल में एक बार नंबर आता है। कितनी पीढ़ी से करा रहे हो पूजा यहाँ? जी, कितनी पीढ़ी से करवा रहे हो यहाँ पूजा? हमारे 4 से 5 पीढ़ी हो गई है। अच्छा, साल वर्ष में एक बार आपका वो आता है। जी। एक वर्ष पूरा आपके रहता है। जी। भारद्वाज परिवार है। जी। नहीं, भारद्वाज जी। अच्छा। इधर लोग कहाँ रहते हैं आप? मतलब 80 फीट हो गया। अच्छा, 80 फीट। यहाँ से मैं आवर बेड लगा के लिए
आवरगढ़, ये आवरगढ़ की पहाड़ी ही है। नहीं यहाँ से ऊपर जो वो हाँ, ऊपर आप एकलिंगनाथ का मंदिर और है जो महाराणा प्रताप का इतिहास भी है। 4 से 3.5-4 साल महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था तब महादेव जी की शरण में आए थे, तो उन्होंने अपने हाथ से एकलिंगनाथ बसाया ऊपर। हाँ, और यहाँ पर भी है प्रताप से जुड़ा हुआ कोई चीज? यहाँ पे नहीं है, ऊपर है। आवरगढ़ में ही? हाँ, आवरगढ़ में ही है। उनके हाथ के खंडर, मतलब मंदिर है जो आज खंडर हो चुके हैं। और उनके महल भी है? हाँ, और कमल जो आज भी खिलते हैं। हाँ। सावन में बारिश के टाइम पे खिलते हैं। तालाब है अभी, पर पानी इतना नहीं है। अच्छा, तालाब भी ऊपर, तालाब भी हाँ, है? तालाब भी है ऊपर। तो महाराणा प्रताप तो उधर एकलिंग की स्थापना ऊपर है। एकलिंग बहुत की बड़े भक्त है महाराणा प्रताप एकलिंगनाथ के, तो उस हिसाब से उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया और 4 साल तक वहीं सेवा की उन्होंने। तो यहाँ जो नीचे जो बाहर जो कुंड के वहाँ पर जो चारों तरफ मुंह वाला जो शिवलिंग बना हुआ है, हाँ। वो कहाँ, वो भी प्रताप काल के ही है कि और पुराना? नहीं, हाँ, पुराने रावण के टाइम के ही है। आप इधर भी एक शिवलिंग देखेंगे तो भूतनाथ और है। अच्छा, भूतनाथ, इधर भैरव जी है, इधर भूतनाथ है, इधर गंगा मैया का आशीर्वाद है तीनों तरफ। और इधर जो आप दोनों तरफ चट्टान देखोगे तो एक तरफ है वानर टूक और एक तरफ है रावण टूक। वहाँ पे वानर टूक और रावण टूक है। रावण ने वहाँ पे ऊपर यज्ञ करा था, तो एक वानर ने, आपने दिख रहा होगा चित्र में, देखो ऊपर एक वानर उड़ता हुआ, ये ऊपर देखो आपके। तो एक वानर ने उड़ के उस यज्ञ में जंप लगा दिया, जो वो खंडित हो गया। अच्छा, यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया? यज्ञ पुण्य नहीं, मतलब कि जब भी वो रावण जब भी यज्ञ में बैठता था या तप में बैठता था, तो सभी देवी देवता को ये था कि रावण की तपस्या विफल कर दे, ताकि महादेव जी प्रसन्न ना हो। क्योंकि वो महादेव जी बोले, उन्होंने दार बरदान देना ही है उनका, तो वो पहले इतना शक्तिशाली है तो और इतना शक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए उन्होंने चमत्कार दिखाया कि एक फूल चुरा लिया, फिर भी रावण ने शीश चढ़ाया, फिर भी महादेव जी को प्रसन्न किया। वो नबी का आशीर्वाद प्राप्त किया। नाभि का अमृत तो यहीं से प्राप्त हुआ है। देखिए, मतलब बादशाह की फौज जिमती हुई, सोने की थाली बर्तन खादरे में डाल दिया। जो भी पहले चांदी के सोने के बर्तन होते थे, तो अब मानते हैं कि वही चांदी और सोने के बर्तन यहीं कहीं दफना के और महाराणा प्रताप अच्छा, ऐसा दफना के चले गए, ऐसा मतलब। हाँ, यही उनका खाद्य में यहाँ की जितनी भी जो सामग्री थी वो सब यहीं दफना के चले गए। आज भी ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब वो, मतलब चट्टान के अंदर गेट खुलता था, चट्टान के अंदर। माघ पूर्णिमा ऐसी कुछ खुला था। अब उसके अंदर अब क्या है, अब अपन ने तो देखा नहीं। माघ पूर्णिमा पे खुलता था ऐसा। कोई गुफाएं भी है क्या यहाँ पर? अंदर गुफा है ऐसा बताते हैं। गुफा और खजाने के लिए भी बताते हैं कि खजाना है महाराणा प्रताप के टाइम का। अच्छा, यहाँ जब हम आए थे ना, तब यहाँ कोई एक इधर में ही एक कोई वो थी, एक बेल टाइप थी, वो लाल थी। उन्होंने ऐसा बताया था कि इसको यूं डाल करके, उनको काट करके शरीर में डाल तो पानी नजर आता है। ये बाद में बने सर, ये तो भी बने, ये पुराना है। हाँ, ये भी 400-500 साल पुराना इतिहास ही इस मंदिर का। वो शिवलिंग बहुत वर्षों पुराना है। मंदिर 400 ये प्रताप के समय। तो महाराणा फोटो हुक्म, हाँ, आना बोलो। शिवलिंग इसको नहीं बनी। नंदी जी जो ये नंदी की देवता अद्भुत है। ऐसा सामान तो दिखने में नहीं। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। नंदी महाराज की प्रतिमा ही अलग है वो। ये प्रतिमा है। ये गणपति जी ना, इसी गणपति की पूजा करने से तुरंत लाभ होगा। ये हुई सप्तमात्रिका है। सप्तमात्रिका 1 2 3 4 5 6 7 सप्तमात्रिका होती रेगुलर। ये गणपति जी ना, ऐसे करने से तुरंत भगवान प्रसन्न हो जाता है। हाँ, तो गणपति प्राचीन। देखो ना, ये कितने सैकड़ों वर्षों पुरानी। हनुमान जी बाबा। ये तो नया दिख रहा है, ये प्राचीन। नहीं, ये भी पुराना, अभी का ही है, 1900 की बात का ही। ये हाँ, गुम्बद है। हो सकता है उससे पहले का भी हो, ये भी हो सकता है, संभव है। लेकिन क्या आकृति बनी होती है। अच्छा, गंगा जमुना वगैरह सारी। हाँ, ये तो हो सकता है, क्योंकि ये भी बात क्या है कि रिनोवेट है, लेकिन महाराणा प्रताप के टाइम रहा तो होगा, इन्होंने बनाया तो होगा पूरा इसको। उसके महाराणा समय का ये होगा, पुराना नहीं, क्योंकि वो तो वर्कर टाइम लाइन से के ऊपर अपने वर्कर टाइम ही आवाज जो वो हमें हुक्म वो स्थान। अपन उधर चले, महाराज से दर्शन कर लेते हैं। अच्छा, इधर चल रहे हैं। इधर ही चलना। ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर वो एक और है होना है, तो कहीं पूछ देगा मंगरी के ऊपर है।
ऊपर चलेंगे नाहरगढ़ के लिए, हाँ सब्जी अपने ऊपर दिख मिल जाएगी। जाएगी। ठीक है, पता चलो। लंबा था मंदिर ही जोरदार बना हुआ, अभी भी है। अभी खंडर हो गया वो। अच्छा। मातालाल बेन थोड़ा साक्षात्कार दाता हूँ। गौमुखी नाल महाराणा प्रताप के टाइम की है ना, हाँ सर वही, ऊपर थी पहले। हाँ ऊपर। अरे रुद्र रुद्र अरे रहने दो। अरे रुद्र मत, अरे मैडम नीचे ठीक है, बाबूजी को नहीं बिराजे, नहीं बिराजे। आप उमेश जी विराज देते पहले मोनी जाता तो, यहाँ के बाद उमेश जी गए थे ना, उमेश जी आपकी मूर्ति बनी हुई है। वही है। उमेश जी वैष्णो देवी की स्थापना आपने कर ली थी। अच्छा। स्थान के बारे में कई इतिहास कई थोड़ा सा आप लोग जानकारी चाहिए पूरी। बड़े बड़े अब बात करो। दादा आप महाराणा प्रताप जी जुड़ी वगैरह है, आपकी महाराणा प्रताप में बड़े कर रहा है पीएचडी। पीएचडी है हमारी। पूरा महाराणा प्रताप में मतलब अपन किताब लिख रहे हैं महाराणा प्रताप अंधता पे, और उसमें अपने ये भी मालूम पड़ा कि ये जो स्थान तो रावण से जुड़ा हुआ, रामायण काल से जुड़ा हुआ है। और बाबू माँ ने बतावेगा। पंडित जी आप बताओ, हटाओ हटेरा। ये आप बताओ। पंडित जी ने नहीं बताइए माथे। पंडित जी ने बता दिया, पता है। और आप फरमाओ पहले महाराणा प्रताप के बारे में, स्थान के बारे में एक बार वापस। स्थान के बारे में सर, महाराणा प्रताप ने यहाँ अपना अकबर से युद्ध हुआ था उस टाइम की जंगलों में, अपनी सुरक्षा के लिए महाराणा प्रताप यहाँ जंगलों में रहे थे। और स्थान के बारे में है कि यहाँ पे गाय आती थी, तो वो गाय क्या वो दूध देती थी, तो ग्वाले ने एक बार वो शिवलिंग पे तलवार से प्रहार कर दिया कुल्हाड़ी से, तो वो शिवलिंग बीच में से दो भाग में हो गया। और होली के दिन पे है तो यहाँ ऊपर एक टूक बना हुआ है, तो यहाँ होली का दहन होता है, फिर पूरी झाड़ुल तहसील में होली का जलती है। अच्छा पहले यहाँ होली का यहाँ ऊपर इसमें की होली होगा। वो आते हैं यहाँ पे तुलंडी के दिन अपने वो मतलब महाराणा प्रताप के टाइम पे यहाँ पहले होली खेलते हैं, फिर होली फिर होली का दहन होता है, पहले होलिका ऊपर जलती है, उसके बाद पूरे झाड़ुल तहसील क्षेत्र में वो होलिका के दर्शन करने के बाद पूरे झाड़ुल तहसील में होलिका वो होती है। अच्छा क्यों निरंजन जी वो आते हैं ना होलिका दहन आरएसएस के आरएसएस के हर साल वहाँ से मंदसौर भिलवाड़ा गई थे। त्रिलोक जी हाँ इन्हें जिला प्रचार थे। वो सन्यासी बन गए थे, वो आते हैं। और आप फरमाओ थोड़ा सा भी आप थोड़ा सा आप अपन ने बापू याद जाने थे, अपन तो नवा आया हूँ, आप तो जूना हो गए। कितना टाइम था यो? अच्छा हिस्ट्री से नहीं उनके तो क्या टॉपिक है कि तो वो सा एजुकेशन का पड़ेगा, ये बीएड करके एमएड करके एमएड करके, और एक का वो तो बाबूजी तो इकता रो, साइकोलॉजी। बाबूजी इकता रो आईएएस की वगैरह क्लासेस भी लेता हूँ। अच्छा कहीं इकता रो, फर्स्ट ग्रेड कहाँ पर? तार तो 3 है। नागड़ बापू की कोचिंग करी है। आपने करी हाँ जी, नागर जी के यहाँ से नागड़ जी का परम मित्र कैसे है, भी करी है। जीके से भी करी। तो बाल गोपाल जी ये है कमला जी मंदिर का ऊपर का भाग, शिखर और गुंबद। अब हम चढ़ रहे हैं कमलनाथ मंदिर से ऊपर की ओर। कमलनाथ राजधानी आवरगढ़ जो कि महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी। तो ये लोग कीजिए 5-6 किलोमीटर की यात्रा है ऊपर की ओर। और यहाँ पे एक और धूणी है, बेरुजी अंदर तक कुंड भी है, गंगा माता का आशीर्वाद है। गंगा माता का कुंड भी है, और सामने बेरुजी अंदर था। बेरुजी बाबू जी ये सब प्रताप ने बैठे हुए हाँ, गुलू शिशुदेव के कुल रक्षक भी रहे गुरु जी, तो कुल देवता भी हैं एक तरह के। और गंगा मैया की स्थापना यहाँ पे।
मंदिर से हम आगे बढ़े हैं तो आगे का जो रास्ता है वो पूरा पगडंडी का रास्ता है, तो इसमें एक घोड़ा चढ़ सकता है ऊपर की ओर, एक घोड़ा। अभी तो ये फिर भी चौड़ा है, पहले वो सकड़ा होगा क्योंकि वनस्पति पहले ज़्यादा थी, तो एक घोड़ा चढ़ सके इतनी जगह है चलने की। और कुछ जगह पानी के स्रोतों का बहाव भी दिखाई देता है, स्रोतों का बहाव भी था। तो कह सकते हो कि राजधानी स्ट्रेटेजिकली गुरिल्ला वार के लिए बहुत बेहतरीन थी। यहाँ से आप सबको देख सकते हो, आप नीचे वाले को देख सकते हो, लेकिन नीचे वाले को कोई पता नहीं कि आप ऊपर वाला क्या कर रहा है। तो महाराणा प्रताप की जो भी पता ही नहीं लगता था कि ऊपर कुछ है भी। महाराणा प्रताप की जो भी राजधानी थी उन सब में ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट था भाई, हमें कम सैनिकों को होते हुए भी ज़्यादा सैनिकों की सामने युद्ध के लिए सामना करना और उनको पीछे हटने में मजबूर करना। देखिए जैसा कि स्पार्टा एथेंस की लड़ाई में होता है, स्पार्टियंस 300-400 सैनिक सिपाही थे और सामने हज़ारों की संख्या में ईरानियन सैनिक थे। तो उन स्पार्टियन 400 सैनिकों ने नाल के बल पे, छोटी सी पहाड़ियों के दर्रे के बल पे ईरानियंस को पराजित होने पर मजबूर कर दिया एक तरह से। वो मर गए सारे, लेकिन फिर भी अविजित ही रहे। तो उन्हीं स्पार्टियंस जैसा युद्ध कला का कौशल मेवाड़ में दिखाई देता है कि पहाड़ी दर्रों और पहाड़ी नालों की यूज़ करते हुए 5 आदमी 100 पे भारी पड़ते हैं। हम ऊपरी छोर पे पहुँचे हैं जो कि समतल ज़मीन है, एक तरह का पहाड़ी, अरावली पहाड़ी के ऊपर का इलाका। और यहाँ पे एक तरह का प्रवेश द्वार कह सकते हो होगम। ये पूरा ईंटें हो गई होगा ना, बड़ी बड़ी होगम। ये पूरा एक तरह की चौपाल कह सकते हो इसको आप, दरबार हॉल भी कह सकते हो आप इसको, ये चौकोर है, पत्थरों बना हुआ पूरा। होगम ये उस समय की ईंट है। पता ना मोटी हो सकती है। वहाँ पर भी देखो वो ऊपर को परकोटा बना हुआ। ये ईंटी है, ये देखो, ये ऐसे ये ईंटियों को, ये ईंटें ईंट भी है, पत्थर भी है, मिक्स में। वो देखो कितना ऊंचा, वो निश्चित रूप से वो निगरानी के लिए रहा होगा। ये चौकोर, ये सैनिकों के बैठने का स्थान है। यहाँ पे दरबार नहीं होता है, बारादरी, वो है दरबार हॉल। दरबार हॉल है, बारादरी। ये पूरा बना हुआ है। ये सैनिकों का निवास स्थान रहा होगा, या सैनिकों की चौपाल या बारादरी, जस्ट गढ़ में एंटर करते पहले। और ऐसा ही एक और में मिलता है, ये देखिए। ये सब अस्थाई ये बनी हुई है। इसके पास एक और ईद बना हुआ है। तो ये महाराणा प्रताप ने कोई स्थायी निवास कभी नहीं बनाया, हमेशा गतिशील रहे वो, और टेम्परेरी थे सब। हमें कल कहाँ रहना है तो और नया बन जाएगा। और जो रिसोर्स जहाँ अवेलेबल थे वहीं बनवाए, उन्हीं से बनवा दिए चीज़ों का निर्माण। देखिए दो दरबार हॉल हैं, सैनिकों के बैठने के चौकोर स्थान है। अभी भी आदिवासियों के पशु बंधे रहते हैं यहाँ पे, देखिए। तो ये जस्ट पहाड़ी के ऊपर का प्रथम स्थल है जहाँ पे सैनिक चौकी कही जा सकती है, वॉचिंग टावर भी कहा जा सकता है। नीचे से कौन आ रहा है पता लग जाए। चौकोट समतल, पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके चारों तरफ दीवारें खड़ी करके देखिए
दो दरबार हल मिलते हैं एक तरह के। सिनियों के दो दरबार हॉल, बारादरी बैठने का स्थान। इससे आगे हम बढ़ेंगे आपस पगडंडी के सारे। ये समतल जमीन है, यहाँ पे जल बंधा है। ये सब छोटा सा तालाब लग रहा है मेरे को। ये कमल तलाई है ना, ये कमल तलाई होगा। महाराणा प्रताप के टाइम पे यहाँ कमल उगा करते थे, अभी भी कमल उगते हैं बारिश के टाइम पे। श्रावण मास में कमल आ जाएंगे यहाँ पे ना। पानी बांध दिया, मतलब कच्ची पाल बना दी चारों ओर। पाल है कच्ची पाल, ये कमल तलाई। ये कमल तलाई, चारों ओर कच्ची कच्ची पाल बना दी गई है और इस पाल पे हम खड़े थे। ये कमल तलाई जल की सोते जो बारिश के टाइम पे बांध दिए जाते थे, तो जल की व्यवस्था, सैनिक चौकी दोनों मिल गए अपने को प्रारंभ में प्रवेश द्वार के पास में। अब आगे एक और चारों तरफ पत्थरों की संरचना है और बीच में एक जल कुंड लग रहा है मेरे को। चारों तरफ पत्थर की अस्थायी संरचना। ये पानी का कुंड है। हाँ ये भी कच्ची पाल है पूरी और पानी का कुंड। बावड़ी, हाँ हाँ छोटी बावड़ी, आ जाओ सब उधर। अंदर चलते नीचे अड्डे तो इतिहास के जोड़ियां नहीं। अच्छा नहीं मतलब अट्टे मतलब ये है चारों तरफ की जो अस्थाई पत्थरों की एक तरह की पगडंडी बना रखी है चारों तरफ, और इस पगडंडी के बीच में एक जल कुई है जहाँ पे वो खड़े हैं भी साहब नीचे मारे, तो वो जल कुई है, छोटी मुंडेर की कुई। तो ये जल की अस्थायी व्यवस्था है। जब पानी बारिश के टाइम पे आता है तो पूरा ये जलकुंड भर जाता होगा, और जब सूख जाता है तो इस जल कुई में से पानी स्टोर रहता था। अभी सूखा हुआ है, तो फिर भी जल संग्रहण की व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण है। मलबा भर चुका, अभी अब भर चुका है, काफी गहरा, लेकिन गीला है वो, नहीं गीला है वो। नीचे पानी है इसके, निकाला जाए तो ये छोटी मुंडेर का कुआं निश्चित रूप से महाराणा प्रताप की स्थापत्य सृजन का ही एक हिस्सा है। छोटी मुंडेर का कुआं पूरा इतना जलकुंड था ये बड़ा चारों तरफ से, और इस जलकुंड के सूखने पर यहाँ से हमें जल उपलब्ध हो सकता है। तो ये आवलगढ़ है ना, आवरगढ़ का जलकुंड महाराणा कुंभा का अस्थाई, महाराणा प्रताप का अस्थाई जल संग्रहण व्यवस्था का प्रतिबिंब। ये देखिए जलकुई, छोटी मुंडेर की जलकुई। और इसके चारों ओर जो ये जो पत्थर डाले गए वो भी पक्के पत्थर, और एक तरह से बेल चल सकता है। अगर बेल की माध्यम से भी जल ऊपर खींचा जाए तो ये भी व्यवस्था रही होगी मेरे हिसाब से। बेल के माध्यम से जल खींचने की व्यवस्था भी रही है। गरड घूम जाए ना, है ना वो। तो ये जलकुई और जलकुंड बहुत विशाल। यहाँ से वापस ऊपर क्यों चढ़ रहा है, ये इसके उतरने के दो रास्ते थे पगडंडियाँ। आदमी गर्मी में जल खींच सकता है, सैनिकों के लिए भी और रनिवास के लिए भी। सही कहा आपने। ये है बड़ी मुंडेर जल कुंड की, लगभग 8 से 10 फीट चौड़ी है बड़ी मुंडेर। और फिर है नीचे छोटी मुंडेर का कुआं। तो बारिश के टाइम का पानी तो अपन पूरे कुंड में संग्रहित रहेगा, तो स्टोर रखे उसको वर्षा काल तक। फिर वर्षा काल में सूख के फिर वो कुएं बन जाती, फिर कुएं का पानी उसमें आता था। तो इस तरह चार ही ओर बड़ी मुंडेर बनी हुई है। तो ये जल कुंड है।
एक और जल तलाई है, चारों तरफ कच्ची मुंडेर है जिस पर हम बैठे हुए हैं और नीचे की ओर जल की तलाई है, जहाँ ये हुक्मी जी खड़े हैं उसके नीचे की पूरी पूरी जल तलाई है। तो इसके चारों ओर जो मुंडेर है वो कच्ची है, वो एक तरह से वर्गाकार संरचनाएं मिल रही है, वर्गाकार और आयताकार संरचनाएं। गोलाकार यहाँ बनाना उपयुक्त इतना नहीं रहा होगा, तो वर्गाकार और आयताकार जल संरचनाएं मिल रही है। ये है दूसरी जल तलाई की कच्ची पाल। हम शायद गढ़ से दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, ईडर की ओर, मतलब दक्षिण जो लंकाऊ दिशा है फोर्ट की, उसकी ओर। और हाँ, ये चारों तरफ पत्थरों की संरचनाएं भी बनी हुई है पाल की इस तरफ, जगह जगह पत्थरों के परकोटे हैं, बुर्जे हैं, वो मिल रही हैं। और ये सारा है जल तलाई, ये कच्ची पाल। ये सीढ़ियों की आवाज़ बने हुए हैं, चौपालें बनी हुई है, जगह जगह परकोटे बने हुए हैं। और ये जो तालाब कुंड है इसके अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं इसकी कच्ची पाल पे। ये हम जब गढ़ के चारों ओर घूम रहे हैं आवरगढ़ के आसपास, तो यहाँ पे एक मंदिर स्थापत्य का या महल की स्थापत्य का एक भाग मिला है। ये मंदिर की ऊपर की जो चौकी है ना, जिसको चतुष्ककी कहते हैं, जिसके ऊपर पिलर टके होते हैं, मंदिर की चौकी चतुष्ककी, वो है मेहराबदार। तो ये मंदिर की चतुष्ककी है, पारेवा पत्थर की बनी हुई। और इसकी ऐसी गोमुख की नाल नीचे थी, ये कई पत्थर है, वही पारेवा पत्थर। गोमुख की जो नाल है ना नीचे, वो सेम पत्थर है। तो ये हमारे चाला कई दरपी थारे तने पेंता ले जाएगी। तो ये बेहतरीन हमारी एक उपलब्धि रही कि हमें महाराणा प्रताप के सृजन का दर्शन हुआ। ये हम महल के या गढ़ के दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस दौरान रास्ते मिले। तो यहाँ जगह जगह सैनिकों के आवास के साक्ष्य हैं, निवास के साक्ष्य हैं, निवास के भी निवास के साक्ष्य रहे होंगे निश्चित रूप से। जगह जगह पे चतुराकार, वर्गाकार, आयताकार निवास के और चबूतरों के साक्ष्य मिल रहे हैं। अब हमें सबसे बड़ा साक्ष्य और एक और मिल रहा है आगे की तरफ, जो कि परकोटा लग रहा है मेरे को, बहुत बड़ा विशाल जमघट है यहाँ पे परकोटे का। तो चलिए आगे देखते हैं। ये है सब परकोटा, गढ़ का दक्षिण दिशा की ओर का परकोटा। हमने पूर्व दिशा से तो प्रारंभ, उत्तर दिशा से हमने एंट्री की थी। और ये है सारा परकोटा, और ये है नीचे का छोर, और ये है मेरे हिसाब से और ये इसका दक्षिण दिशा का छोर, जो कि ईडर की ओर जा रहा रास्ता। और हो सकता है यहाँ से भी एक रास्ता ऊपर की ओर जो है वो पानरवा उगना जाता हो, पानरवा उगना, भोमट, जवास, जूड़, थाना, खेरवाड़ा। और एक ये रास्ता ये जा रहा है मैं ईडर की ओर, ये जो मेरी उंगली की दिशा की ओर। और यहाँ पे ये पहाड़ी खत्म हो रही है। तो ये साहब एक बार तो उधर चलेंगे, एक बार इधर चल लेते हैं, फिर उधर चल लेते हैं। हाँ, उधर निकलेंगे, फिर उस पहाड़ी पर चढ़ जाएंगे अपन। तो एक बार इधर निकले, हाँ से चलो हेलो। तो एक बार हम ये जो परकोटा है ये दिखा रहा है महाराणा प्रताप की अद्भुत क्षमता, कितने कम समय में कितने विशाल गढ़ का निर्माण करवाया है महाराणा प्रताप ने। और यह इसके बीच में चूना पत्थर का प्रयोग नहीं है, चूना पत्थर का प्रयोग नहीं है, केवल कच्चा परकोटा है, लेकिन फिर बहुत विशाल है। और उन्होंने संसाधनों का अच्छा प्रयोग किया है। जो भी संसाधन थे, जितने भी संसाधन थे, उन संसाधनों में एक अच्छे गढ़ का निर्माण कैसे किया जाता है अस्थायी रूप से, क्योंकि कभी भी मुगलों का जब ज़्यादा अटैक होगा तो हमें निश्चित रूप से सेंटर बदलने पड़ते थे। और हमारे एक सेंटर नहीं, हमारे सैकड़ों की संख्या में सेंटर, हज़ारों की संख्या में सेंटर क्या कह सकता हूँ मैं। चलो चलो चलो। और आगे की तरफ जो बुर्ज मिल रही है वो में चौकोर और वर्गाकार बुर्जें मिल रही है आगे की ओर। और ये जो परकोटा है लगभग 8 से 10 फीट चौड़ा है, और लंबाई के अंदर जो मुझे लग रहा है, अनुमान हो रहा है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा परकोटा है परिधि के रूप में। आप आराम से पता धीरे आ जाए दादा, धीरे आ जाए। हुक्म आता है तो ऊपर लग रहा है ना, तो ये दुकान अभी लग रहा है, ये परकोटा अपन इस परकोटा सारे ऊपर चढ़ जाएंगे। कौन है? कोई है? ये परकोटे से नीचे की ओर सीढ़ियाँ निकल दी डंडी,
और इस पगडंडी के सहारे मैं आपको दिखाना चाहूँगा परकोटे का। ये देखिए ये परकोटे का विशेष है, जिसके ऊपर दोनों भाई खड़े हैं। तो एक वंडरफुल परकोटा कह सकते हो आप। यहाँ पे व्यवस्था रूप से भील भाई मीणा भाई रहते हैं। यहाँ पे छज्जा बना रखा है ऊपर घास फूस का। ये है बुर्ज इसकी विशाल, सबसे बड़ी बुर्ज। और नीचे आप देख सकते हैं ये इस बुर्ज का, और ये देखिए आप खेत नीचे, ये पहाड़ियाँ। ये रास्ता इधर गुजरात की ओर जा रहा है। बता चालना पड़ी दादा यूँ नहीं, ब्राह्मणों की जय हो थांगे। अरे आ मारा भाई काम ना चले, काम करना पड़े, पूरा करना पड़े। चारों तरफ बुर्जें हैं इसकी। और ये देखिए आप, ये जो परकोटा ये आगे की ओर जा रहा है, ये आगे विशाल है। ये देखिए आप, ये पूरा 5-6 किलोमीटर लंबा परकोटा है। इस तरफ भी जा रहा है आगे की ओर। अरे हमारी बात लगी मुझे बाहुबली हो गए कौन वो विजन देखना जरूरी था कि इधर अपन मगवास और गांव को देख सकते। हाँ हाँ, अरे वो सब हो जाएगा। वाला तो देख लिया है। चलो आओ तो खरी, नई नई चीज़ें, ये मंदिर है या कुछ भी नई चीज़ मिलेगी ना तो इस परकोटे के सारे मिलेगी, उसके आसपास ही मिलेगी। हाँ सर हुक्म। ये देखिए इसका विशाल परकोटा निरंतर दक्षिण दिशा को, इस जो ये टूक है, इस टूक की दक्षिण दिशा को पूरी तरफ घेरा है। इसमें पत्थरों का प्रयोग है, चूने पत्थर का प्रयोग मिल रहा है, ईंटों का प्रयोग भी मिल रहा है। ईंटा भी है साहब, ये देखो ये ईंटे। ये देखो पंक्तियां मिल गया आटा। ये देखिए अब गढ़ की बुर्जों से उतरने के लिए पंक्ति बना रखे हैं। तो ये भी एक स्थापत्य सृजन कम। ये देखो ये बड़ा मिल गया। तो हमारे ब्राह्मण देवता हार चुके हैं, लेकिन चल रहे हैं, शरीर से थक चुके हैं, थोड़ा चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई है, मन से मजबूत है। लेकिन जय हो परशुराम जी की, चलता रहो ना हुक्म। ओहो वंडरफुल, दादा मजा ही जाएगा। वड्डू उतरांगा, आप वड्डू उतरांगा, इधर आ जाओ, आप वड्डू उतरांगा, मैं छोटू उतरांगा। ये देखिए अब ये पूरा परकोटा चल रहा है। ये परकोटा कम से कम है 5 किलोमीटर की रेंज में लग रहा है। ये अब सामने जो पहाड़ी दिख रही है, इसके पूरा परकोटा देख सकते हो। ये देखो ये पूरा परकोटा, ये कुंभलगढ़ की याद दिला रहा है एक तरह की। ये परकोटे का दक्षिणी भाग, और हम चढ़ रहे हैं वापस ऊपर की ओर, बढ़ रहे हैं हम पूर्व दिशा की ओर परकोटे के माध्यम से। और बीच बीच में हमें सीढ़ियाँ मिल रही है हर जगह जगह। और ये एक विशाल परकोटा है। सेकंड परकोटा था, हम अंदर की ओर आ गए, पहला परकोटा छोड़ करके। फिर फोर्ट के अंदर की ओर जो भाग है, जो तलाई ऊपर, ये जल तलाई लग रही है, जल तलाई की ओर बढ़ रहे हैं।
ये हम आगे बढ़ चुके हैं, परकोटे के अंदर की ओर आ गए थे, परकोटा छोड़ करके। ये चौकोर चौपाल दरबार लग रही है सनियों का, क्योंकि बरगद का पेड़ है। और 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर चली गए। बिराजो बिराजो थोड़े बिराजो। ये एक और प्रवेश द्वार है। ये पूर्व दिशा की ओर का सिनेवो चौपाल है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये पूर्व दिशा की ओर जो सैनिक चौकी या गढ़ का प्रवेश द्वार है। तो दोनों ओर इसके चौपाल बने हुए, चौकोर 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 आयताकार दोनों ओर। ये तो जल तलाई है। जल तलाई हर तरफ गढ़ के प्रवेश द्वार के पास में बनी हुई है। ये पूरी प्रवेश द्वार एक तरफ। ये चारों तरफ की पक्की पाल बना रखी है इस जल तलाई के चारों ओर। ये चारों पक्की जलपा जल तलाई है, जल कुंड है और चारों पक्के पत्थर बने हैं। खींच दो। कई वीडियो चाली रही फोटो है ना हमारा, फोटो चालू कर दी। बढ़ रहे हैं। ये जो अवलगढ़ दुर्ग है इसके होगम होगम ये अवलगढ़ दुर्ग के ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं हम। अवलगढ़ दुर्ग का जो पिक पॉइंट है उसके ऊपर की ओर पगडंडी के सारे चढ़ रहे हैं, पगडंडी। और नीचे की ओर जल तलाई है। और इसका जो परकोटा है भाई साहब, दो परकोटा वो है, कहीं चढ़ते चढ़ते हमें फिर एक और परकोटा मिला। एक और विशाल परकोटा है अंदर की ओर बना हुआ। मतलब जो भी चीजें इसके अंदर है वो इसके अंदर। हाँ ये भी चौकोर परकोटा है। जो भी चीजें है ना वो इसके अंदर है। ये अगली मेन सुरक्षा दीवार है। ये वही परकोटा चल रहा भैया है। हाँ भाइयों बहनों, वैसे भी दोहरा परकोटा ये मेन इसके अंदर ही मिलेगा। मेरी बात सब चीजें एकलिंग जी का मंदिर। हाँ ये सब इसके अंदर ही है भाई। इस पर इधर नीचे तो हो नहीं सकता, होगा जो इसके अंदर। ये इसका विशाल परकोटा है पूर्व दिशा की ओर। हम पहला परकोटा, दूसरा परकोटा, उसके बाद हमने तीसरा परकोटा जो अंदर की तरफ जो मुख्य गढ़ था, जो कि टूंक पे है, सबसे ऊंची चोटी पर है महाराणा प्रताप का फोर्ट का अवशेष, वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये भी चारों ओर से, हाँ अटो हीरो भगवान हीरो। और ये भी चारों ओर से बुर्जो युक्त है। और सबसे ऊंची पहाड़ी है ये सबसे ऊंची पहाड़ी। और इसके अंदर निवास के अवशेष है, निवास के साक्ष्य है। आ जाओ मीना, आ जाओ। वो 10 से 15 फीट ऊंची है और छोटे छोटे रनिवास के साक्ष्य है।
यही हुक्म मेन। राजा का निवास स्थान या राणा जी का निवास स्थान यही है। नीचे सब चौकियों के अवशेष थे। और यहाँ से आप आसपास के 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में जो भी चीज़ें आ रही है वहाँ पे निगाह रख सकते हैं। तो ये तीर परकोटे से गिरा हुआ स्थान है। यो परकोटा दिखे वैसा आप ही ना वो ये वाला था। ये इसका मुख्य परकोटा है ऊपर की, जो नीचे से नजर आया था। ये अंदर का महाराणाओं के महलों का मुख्य निवास स्थान रहा है। आओ हटाओ हटाओ आगे आओ, हटा जाओ बस बस। ये मुख्य महल रहा है, मुख्य निवास स्थान, मुख्य महल। ये लगभग 2 व्यक्ति चल सकते और एक घोड़ा चल सकता है। इतना बड़ा परकोटा है। ऊंचाई लगभग 10 से लगभग 15 फीट तक है इसकी ऊंचाई। यहाँ पे कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के टाइम होलिका दहन होता था और फिर उसके बाद संपूर्ण जाडोल क्षेत्र में होलिका दहन होता था। उसके अवशेष आगे मिल गए। ये जनश्रुति है जाडोल क्षेत्र में एक तरह की होलिका दहन महाराणा प्रताप करते थे, उसके बाद सब तरफ होता था। ये मुख्य महल है जिनके अवशेष सामने दिखाई दे रहे हैं। आज यूट्यूब पे वीडियो बन रहा है भरमार। ये परकोटा सबसे ऊंचा परकोटा। ये सबसे पीक पॉइंट है और ये होलिका दहन का स्थान है जहाँ पे महाराणा प्रताप होलिका दहन करते थे। उसके बाद संपूर्ण जाडोल क्षेत्र में ये होलिका दहन स्थल जहाँ पे महाराणा प्रताप ने जब राजधानी कायम की तो उसके वजह सबसे पहले होलिका दहन महाराणा प्रताप करते थे, मंदाता करते थे। और उसके बाद संपूर्ण क्षेत्र में होलिका दहन होता था। ये जो सामने जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये है जाडोल वाला क्षेत्र है ना, वो मगवास और जाडोल वाला इलाका, दमाणा जाडोल मगवास। और 2 मिनट रुका जाओ। ये तो है उत्तर की तरफ का एक क्षेत्र जो सीधा गोगुंदा की ओर जा रहा है, गोगुंदा की ओर है ना, वो गोगुंदा और कुंभलगढ़। और ये है पूर्व दिशा का क्षेत्र जो जा रहा है मादड़ी जाडोल और आगे की ओर नाईपाई। और ये जो इलाका है ये वाला, ये जो क्षेत्र ये जा रहा है अपने को, ये जो क्षेत्र ये जा रहा है दक्षिण की ओर, ईडर की ओर। और ये है परकोटा और ये मुख्य महाराणा का निवास स्थान था मुख्य रूप से। और ये उनके महल के अवशेष। गजब। ये मुझे ऐसा लगता है भैया ये महाराणा प्रताप से पहले पूर्वजों ने ये स्थान बना दिया था। पूर्व ही स्थान ये स्थान स्थापित था और उनके जो गुप्तचर जो थे वो इस स्थान की साल संभाल रखने का ये करते थे। तो ये ऐसा स्थान है जहाँ से आप 50 किलोमीटर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों तरफ इधर की तरफ की गतिविधियाँ, अजमेर की तरफ की गतिविधियाँ और उदयपुर की तरफ की गतिविधियाँ, और इधर खेरवड़ा और
जाडोल सरड़ा की तरफ गतिविधियाँ, इन सब गतिविधियों में नजर रख सबसे ऊंचा पॉइंट है जहाँ हम अभी खड़े हैं वर्तमान में, सबसे ऊंचा पॉइंट। एक सेल्फी ले लो आप तीन आदमी, एक ही पकड़ी बात है। डीजे चालू करो, सेल्फी चालू करो। यहाँ पर वर्तमान में भी महाराणा प्रताप की स्मृति में बिल मीणा भाई अभी भी यहीं होली जलाते हैं, महाराणा प्रताप की स्मृति में। और यहाँ होली जलाने के बाद फिर वो अपने अपने गांव में होली जलाते हैं, मगवास, दमाणा, जाडोल। तो अभी तक भी महाराणा प्रताप की स्मृति को कायम कर रखा है यहाँ के आदिवासी समुदाय ने। जय जय प्रताप हिंदू सूरज, जय मेवाड़। ये महाराणा प्रताप के निवास स्थान के साक्ष्य है जहाँ महाराणा प्रताप विराजित है। परकोटा एक तो उधर से आ रहा है बाहर का, और ये निवास स्थान के साक्ष्य सबसे ऊंची जगह पर स्थित है महाराणा प्रताप के निवास स्थान। यहाँ निवास भी रहा होगा महाराणा प्रताप का। तो ये अस्थायी निवासी प्रतीत होते हैं, इनमें चुना पत्थर का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पे हवलगढ़ का सर्वोच्च पॉइंट देखने के बाद हम वापस नीचे की ओर उतरेंगे। जहाँ पहुँचने की इच्छा थी वहाँ पहुँच चुके हैं। चलिए नीचे की तरफ वापस गमन। हाँ सा ये वापस यात्री नीचे की उतरते हुए महाराणा प्रताप की यात्री इतिहास के यात्री ऊपर के परकोटे को देख करके वापस गंतव्य की ओर गमन करते हुए। ये सैनिकों के निवास स्थान और चौपाल टाइप चारों तरफ वृक्ष के चारों ओर बना हुआ है। और ये सारे प्रवेश द्वार और परकोटे के द्वितीय स्तर हैं। और उसके अलावा जल तलाई है। यार इनसे पूछ के पता किला को इतिहास महाराणा प्रताप किलो बने थे वो बटे वो टिबरू नहीं के वो बड़ी जगह वो वालो है ना, हाँ वो महाराणा प्रताप को किलो है, हाँ वो वालो वो बड़ी ओडो है ना। एक तो यूं ने वो भी है शायद। वैसा है। होली जली जाती है, होली जली जाती है, वही है होली वही जलाती है। तो महाराणा प्रताप रहे थे यहाँ पे है ना। अब आता कटे अपन कटे देख गया अपन पहले आए रही आई कहीं अटके हुए महादेव जी का स्थान भी है अटे एक लिंग। माता है ना वो मणि मंगरी माता महादेव जी का स्थान है एक लिंग जी। जी हाँ वटे सेवता हा कोई वटा कोई काली लिंग क्या है अबार हाँ, बट है ही नहीं अबार तो नहीं अबार नहीं जलादार है नहीं नहीं उस पार्टी अपन गए ही नहीं। हाँ वना ऊपर नहीं गया था उस पार्टी उस पे गए वहीं पे गया। हाँ वहीं पे नहीं गया बट होली बड़े बटे है महादेव जी स्थान के दूसरी जगह। ये नहीं जगह है यो एड्रेस है ये क्या होना पर जी अबार के तो कही महादेव जी बेटोड़ा एक अरे महादेव जी पहले बेटा भैया अबार खाली जलादारी है बेटा कहीं नहीं है जलदार रही है जलदार महादेव जी काटे लेन गया ले गया। जाओ दो कई टाइम वे गयो कौन मिलता वे बेटे यो कैसे होने वाला कहीं मेल मंडल और के मेल है बहस के घर है कोने अटने पहाड़िया पे अरे भाई माता सब सारी तरफ कोट निकाल दे सको होना चार दिन कोट निकाल जोड़ तो एड़ा ये मकान है ये मकान है पतरा का। हाँ पतरा का मकान है थे कहियो दामोरो कहियो हैं थे कहियो आदिवासी में कहियो समाज ये हमारा राजपूत राजपूता में थे कई हो राजपूता में हां कई राजपूत हो सिसोदिया सिसुदी लगा होता। अच्छा ये चौहान है, ये सारंग देवत है। हाँ हम भी सिसुदी ही हैं। राजपूत ठीक आप महाराणा प्रताप के वंशज ही है सिसोदिया यहाँ रहने जो हाँ तो था गाँव किसी हो मगवास है आमोड अमोड़। अटे जो वो बटे वच में ऑफिस में जाके वो हाँ नहीं सुने थे। हाँ वो डाबरा बना बना के वो मवेशी बेन मोस में होटे रात डेज रो हाँ अच्छा तो तीन सारी जनावर तो नहीं आवे। कई कहानी है कई नहीं जाना कई कहानी है कि कहनी किस्सो महाराणा प्रताप के टाइम रो गई आप कहीं नहीं बापू आप कहीं जाना कई टाइम वे आप अच्छा अटे कौन होते से क्या महाराणा प्रताप बारे में कोई जानवर बुलू आदमी कोई है आपके गांव में बूढ़ा आदमी कौन है ला
कोई नहीं हारा मरी आवे भाई दाना गड़ा वेन वते कोई नहीं बापू दावे बटे पाती करता बड़े सड़ावता मेरो मेरो दी दो मेरो हाँ मेरो मेरो मतलब बली बलि देता है। हाँ अच्छा तो मेरा बाबू को स्थान है बटे वे पड़े मेंदो ओ स्थान है हमें हाँ हाँ नंगा तालाब के किनारे पे मेरा बाबू को तालाब भी है बटे हाँ तालाब है तालाब भी है और बाबू को स्थान है। जाओ आप आ चाल जो चलो ना फोन खड़ी बात फोन राखो हैं? फोन राखो मार पे बन नहीं है तो बाबू बेटा बलि देता है ना हमें स्थान है। हाँ आपने ले जाओ इधर आम फाजा वाह पैसा ऊपर आ नहीं ये देखिए पहाड़ी गाय मगर मेवाड़ की, हमारे मेवाड़ की ये पहाड़ी के महाराणा प्रताप के टाइम की गाय है। ये देखिए एक के बाद एक चढ़ रही है, नीचे उतर रही है वापस पगडंडी पे। कहते हैं कि ये कला भी जर्सी गाय के पास नहीं है, ये कला अमेरिकन गाय के पास नहीं है। जरा घूमने लागो यार असली जगह और आनंद ही अलग ही है। कई करो बाबू है तुम मां से तो मंगरावाला आदमी रीर से शहर में पर्यावरण ले रहे हैं मंगरावाला कई जिलवारा नौपीर वाला कई ठिकाना नहीं है कई करे હવે મવેશી લારે આતે આતે ફેરવા में टाइम पास करो ऊँट रोज पानी पावा लाते नहीं हो रोज 7 दिन पानी पी जा 7 दिन पानी पीने हाँ पीलो पालो खाए પણ પાણી પીવાનો તરસે લાગે જલ્દી से आए वो तो ये ऊपर पहाड़ी से नीचे उतर रही है। बड़का में उड़ते माथे से वो माते से हाँ अपने जो अमलगढ़ की जो तालाब है वो सब भरे हुए रहते हैं, बाकी तो भरे हुए रहते हैं बारिश के टाइम पे। बाद में बारिश के टाइम में सब भरे लगा बाद में सूख जाते हैं सब के सब। तो सूखते हैं न भाई तालाब है कम से 10 एक तालाब है 7 तालाब है 7 तालाब कई नाम है। नाम तक कगड़ा पारी पापड़ी नहीं आना 7 तालाब है हाँ मोटा तालाब ने ननको तालाब दो वो वटे मोटा है के तो दो वटे मोटा रो दो तो वो बात करी वटे बीजा छोटी छोटी नाड़ी है नाड़िया छोटी छोटी नाड़िया कितनी की है? छोटा मोटा बोले नहीं मारे तो बोला दे कितनी की है? 7 एम के इलाज 7 तो मोटी है एम, मोटी कटे है 7 छोटी है, सब हारो गण 7 गणे रही है टोटल 7 है। अणी पहाड़ी अणी मंगरे टोटल मिलान 7 है। और प्रकोटो अटो आवीरो प्रकोटो अणी आगे उदी है। ओ एक मिनट अच्छा वो बब्बी है जो जल जो है उस गढ़ के नीचे जो कमलनाथ मंदिर है वहाँ से तोड़ के लाते हैं इस चरू के अंदर और फिर वहाँ से ये ऊपर लेके चढ़ते हैं। तो जनजीवन जो कह सकते हैं अभी तक भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जंगलों में जीवन यापन कर रहे हैं अभी तक। दूध दे रही है और ये राबड़ी देता तो देख लीजिए राबड़ी भी पी रहा हो हां बहुत है वो बकरी की लोग टायर नहीं को अदर अच्छा अंडा ये देखिए में चले बाबू उन्नाला में यूं चले उन्नालो यारो कोई पीलन बंद नहीं वेयो ये जल जो है 12 महीने चलता है और ये आ रहा है भैरवनाथ जी के स्थान की इधर से। इतना इतना रहता है बस नहीं बढ़ता है समय समय भी नहीं बढ़ेगा बटले जाना ठीक सर ठीक है। यो बेरुजी रोटो आ रही है ना हाँ जोर को काम चाहते हूँ जोर को काम है। एक दिन बेरुजी गंगा चाय और पीना है ना गंगोत्री आ रही है एक तरह गंगोत्री जलधार आ रही है बेरुजी के इधर से, उधर से एक और जलधार आ रही है वो महादेव जी की जलधार है।